अब आपको बताएं, मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, तो वहीं गर्मी से बचने के लिए शहरी वाटर कूलर खरीदने पहुंच गए, मगर महंगाई के बाद शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओनाबाज से। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्तान शहर की गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं शहरियों ने वाटर कूलर्स ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं जो कि वाटर कूलर ख़रीदने आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि आप वाटर कूलर ख़रीदने आए हैं, तो इसके रेट्स वगैरह में इजाफा नोट कर रहे हैं या पिछले साल की निस्बत अभी आपको वैसे? इससे 2000 रुपये महंगाई हो गई है। 2000 रुपये कहते हैं महंगे हो गए हैं, पीछे से हमारे को भी महंगा कूलर पड़ रहा है। हम क्या करें, फिर मजबूरी होती है, हम पूछ पूछ के चले जाते हैं, कूलर खरीद नहीं सकते, इतनी महंगाई अंता नहीं है। अब क्या करें सर? अब इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे महंगाई के वाले? हम कहते हैं थोड़ा सा सस्ता मिल जाए हमारे को, हमने घर के बच्चों के लिए लेने, ये कम नहीं दे रहे हमारे को, ये कहते हैं सेल बढ़ गई है कूलर की। जी बिल्कुल, इसी हवाले से दुकानदार से भी हम जानेंगे। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स के में कितना इजाफा हुआ और इसकी बुनियादी वजह क्या है रेट्स में इजाफा? भाई सबसे पहले नंबर पे है चादर महंगी हुई है। पहले पिछले साल था 220 रुपये, अब 460 रुपये का रेट है। उसके बाद मोटर आप लेने जाएंगे, पहले मिलती थी हमारे को 950 रुपये की, अब इस टाइम 2300 रुपये की मोटर का रेट है। पर भजन 120 का मिलता था, अब 250 रुपये का पेटी में पर आ रहा है। पम्प भजन जो मिल रहा था 220 रुपये का, अब 420 रुपये पेटी में आ रहा है। बताएं हम कैसे सस्ता दें? तो ये बताइएगा कि पिछले साल इनका रेट कितना था और इस साल इनका रेट कितना? सर जी 200 रुपये 2000 रुपये सर जी इजाफा हुआ है चीज़ का। तो अभी इनका रेट क्या चल रहा है इस टाइम भजन 9000 से लेके 11000 तक, 18000 तक है इस टाइम रेट। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं रेट हाई हुए हैं, तो ग्राहक वगैरह भी आ रहे हैं क्योंकि महंगाई जिस तरह से पूछता है चला जाता है, उसकी आविश नहीं है इतनी। गाहक भी मजबूर है, फिर हम भी मजबूर खड़े हैं, उसमें आविश नहीं निकलती गाहक की। वो बोलते हैं कि हमारे में इतनी गुंजाइश नहीं है, महंगाई क्या इतनी है। करना चाहेंगे महंगाई के वाले से? महंगाई कम होनी चाहिए भजन, रेट सस्ता होना चाहिए। गाहक नहीं है मार्केट के अंदर, ऐसे ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदारों का भी यही कहना है कि हम गाहक के मुंतज़िर हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से जो गाहक है उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। गाहक आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं। मुतासिर हुई है। ओनाबाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान के इलाके बस्ती साला महम में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सीवरेज, सुई गैस और सड़कें तक मौजूद नहीं। बिजली की जा बजा तंगी तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। इलाका मकीनों का इस बारे में मजीद क्या कहना है, जानेंगे हसन मलिक से। जी बिल्कुल, मुल्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर बिजली भी नहीं है, खंबे भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और अगर बात की जाए बुनियादी ज़रूरियात की तो सीवरेज भी वहां पर मौजूद नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुजर आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर तारों का एक ऐसा जाल मौजूद है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर बांसें भी लगाई हुई हैं और कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। इलाका मकीन शदीद सरापा एहतजाज हैं, सीवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, खंबे ना होने की वजह से आए रोज़ करंट लगने के वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ का MNA MPA कौन है, मुतलका जो हुकाम है वो क्यों इनकी बात नहीं सुनते। क्या कहना चाहेंगे अंकल? यहाँ पर तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, करंट भी लग सकता है बच्चों को, बड़ों को, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी तो सुनते नहीं हैं वो बिल्कुल, हम तो कह कह के थक गए हैं, मगर हमारे MPA इधर काम ही नहीं कराते। सुना, हम ये जो काम कर रहे हैं अपनी कर रहे हैं, ये बांसें लगी हुई हैं, जो तारें वगैरह लगी हुई हैं अपनी तरफ से लगाई हैं हमने, इन्होंने कुछ भी नहीं करते। सुना, तो क्या कहते हैं क्यों नहीं आपका काम करते? यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? आते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। वो हमारे जो है ना वो अपने इलाकों में करते हैं, इलाका वो भी उन्हीं का है, मगर यहाँ नहीं करते वो काम। सुना, वो कहते हैं हम यहाँ नहीं करते, वो जो है ना अपने इलाकों में करते हैं काम। हमारे इलाका अपने इलाकों में काम करते हैं, हमारे इलाकों में नहीं आते, हालांकि हमने ही उन्हें वोट देकर मुंतखब किया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अंकल? यहाँ पर तो आपकी रिहाइश भी यहीं पर है, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा यहाँ यही है जनाब जी, अपना मेन रोड के ऊपर एक तो लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, आए गए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ सीवरेज का भी मसला है, गैस का भी मसला है, लाइटिंग का भी मसला है। क्या यहाँ कोई सहूलत मुयसर नहीं है। MNA MP आने को तैयार नहीं है वो, क्योंकि वो अपने मुतलका जो अपने उनके मन पसंद इलाके हैं वहाँ के वो काम कराते हैं, इधर आता भी कोई नहीं है। यहाँ पर आने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर बारहा शिकायत भी की हैं लेकिन कोई नहीं आता। मुंतखब नुमाइंदों को बारहा
कहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करवाए जाएं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर कान धरने को तैयार नहीं हैं। उनके कोई लोग मुतलका हुकाम जो है उनमें से मालिक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लिया से खबर देंगे आपको। बारिशों से सड़क किनारे बने गड्ढों पर एक्सीएन महकमा हाईवे का नोटिस। सड़क किनारे बने गड्ढों को पुर करने के लिए मट्टी डालने का काम जारी। हाईवे का अमला सड़क किनारे बने गड्ढों को मुकम्मल करने के लिए मट्टी डाल रहा। सड़क किनारे बने गड्ढे पर पुर कराने पर शहरियों का एक्सीएन हाईवे का शुक्रिया। शहरियों का कहना है कि एक्सीएन हाईवे ना गड्ढे पुर करके हादसा से महफूज बना दिया। एक्सीएन हाईवे ने गड्ढे पुर करा के हादसा से महफूज बना दिया। आपको बता रहे हैं लिया में बारिशों से सड़क किनारे बने गड्ढों पर एक्सीएन महकमा हाईवे का नोटिस। सड़क किनारे बने गड्ढों को पुर करने के लिए मट्टी डालने का काम जारी है। बहावल नगर में भी हनी ट्रैप के जरिए नौजवान के मुबैना अगवा का वाकया। सस्ते एसी खरीदने के लिए जाने वाला नौजवान अगवा हो गया। हाफिजाबाद के रिहायशी 29 साल नौजवान के अगवा का मुबैना वाकया सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि 24 घंटों के अंदर असल हकायक सामने ले आएंगे। मुखवी को नुकसान के डर से बुरसान ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। मैपको टीम का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मैपको टीमों ने एक रोज में 38 सार्फिन को बिजली चोरी करते पकड़ा। 36,823 यूनिट बिजली चोरी करने पर 9,11,000 रुपए जुर्माना। मुल्तान सर्कल में 4 बिजली चोरों को 75,600 रुपए जुर्माना। डीजी खान सर्कल में 4 बिजली चोरों को 26,000 रुपए जुर्माना आए। बहावलपुर सर्कल में 2 बिजली चोरों को 34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपको बता रहे हैं मैपको टीम का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अवामी सवारी का हसूल, शहरियों के लिए अच्छी खबर। होंडा कंपनी ने अपने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कमी कर दी। गाड़ियों की कीमतों में कमी से कार मार्केट की रौनकें बहाल हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से, जी आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि अवामी सवारी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों के लिए अच्छी खबर। होंडा कंपनी ने अपनी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कमी कर दी। गाड़ियों की कीमतों में कमी से कार मार्केट की रौनकें बहाल हो गई। अवामी सवारी का हसूल, शहरियों के लिए अच्छी खबर। होंडा कंपनी ने अपनी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कमी कर दी। गाड़ियों की कीमतों में कमी से कार मार्केट की रौनकें बहाल हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इक़दाम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस के लिए सेल भी कायम कर दिया गया। प्रमोशन केसेस में बिला वजह महकमाना रुकावट पर मुलाजमीन सेल को शिकायत कर सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन केसेस पर वज़ीर आला ऑफिस में फोकल पर्सन से भी रब्ता कर सकेंगे। निगरान हुकूमत ने हज़ारों मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए सूबाई महकमों को इजाज़त दे रखी है। महकमों में प्रमोशन के मुख्तलिफ केसेस में रुकावट पर वज़ीर ने ऐवान वज़ीर आला सेल कायम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इक़दाम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की प्रमोशन केसेस के लिए सेल भी कायम। प्रमोशन केसेस में बिला वजह महकमाना रुकावट पर मुलाजमीन सेल को शिकायत कर सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन केसेस और वज़ीर आला ऑफिस में फोकल पर्सन से भी रब्ता कर सकेंगे। निगरान हुकूमत ने हजारों मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए सूबाई महकमों को इजाजत दे रखी है। जनूबी पंजाब में गंदम की बर्दाश्त का अमल जारी है। महकमा ज़राअत तौसीक़ की गंदम की कटाई से पहले और बाद में हिफाजती इक़दाम की हिदायत। महकमा ज़राअत का कहना है कि काश्तकार मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र खेतों में गिरने वाले सिट्टों को लाजमी इकट्ठा करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, गंदम की कटाई जो है जारी है। एक तरफ जहां गुज़श्ता दिनों में मौसमी सूरत हाल जो खासी गंभीर रही थी, बारिशें का एक स्पेल रहा और उसके बाद यालाबारी भी रही है। तो हम इन तमाम तो सूरत हाल के बावजूद अगर ओवरऑल बात की जाए पंजाब के हवाले से, वो पंजाब के हवाले में
جو ایوریج ییلڈ ہے اوسطاً پیداوار فی ایکڑ کتنی آ رہی ہے تاہم اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ جو ایک بڑا جو مسئلہ ہے کہ گندم جو کی جو فصل ہے ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے، اسٹیپل آئٹم ہے جس کے بارے میں ہمارا خوراک کا جو ہے براہ راست اس سے تعلق ہے، تو ان دنوں میں پیداوار کتنی آ رہی ہے؟ آنے والے دنوں میں خوراک کا کرائسس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تمام سوالات کے جانتے ہیں میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل موجود ہیں ایکسٹینشن سے۔ سر بتائے گا پہلے تو اس وقت پیداوار کیسی رہی ہے اور آپ کی اس بارے میں رائے ہے کہ کتنی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ کرائسس ہوگا اس بار؟ جی، اس وقت پنجاب کے اندر گندم کی صورتحال ایک بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی خاص برکت کے ذریعے ہم اس قابل ہیں کہ اچھی پیداوار لے سکیں۔ اس سال حکومت پنجاب نے بر وقت گندم کی کاشت کے اوپر جو مہم چلائی تھی اور جس میں محکمہ زراعت کے مکمل وسائل کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زیادہ ہم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا، تمام پرائیویٹ سیکٹرز کا، جس میں بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کی بات کروں گا، ان لوگوں نے گندم کی مہم میں محکمہ زراعت کا تعاون کیا اور ہم 90% سے زیادہ گندم بر وقت کاشت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے بیج اور ویڈے سائٹ کے اوپر میسو سبسڈی دی گئی تاکہ کاشتکار کو بہتر سیڈ بیج ملے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی ہو۔ اسی طرح نہر محکمے کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ جو مربوط حکمت عملی بنائی گئی، اس وقت اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج ہم اس حالت میں ہیں کہ پنجاب میں ایک اچھی پیداوار کی خبریں ہیں، اور باوجود اس کے کہ 2.5 لاکھ ٹن سے زیادہ پنجاب کے اندر گندم گرنے سے اور ژالہ باری کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم انشاءاللہ اچھی پیداوار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ وہ گندم کو بر وقت سنبھالیں، کھیت میں ایک بھی سٹا ضائع نہ ہو، کھیت میں سٹے کو چننا بھی پڑے تو چنیں، اور کھیت میں جیسے ہی گندم نکلے اس کو محفوظ مقام پر منتقل کریں، اس لیے کہ موسمی حالات کی تبدیلی سے کسی بھی وقت بارش کی خطرے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی دانہ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ ہم اپنی فوڈ لاسز کو بھی دیکھیں جو کھیت میں ہونے کے علاوہ پلیٹ میں بھی ضائع نہ ہوں، تو اس لیے جہاں پہ یہ ذمہ دار کی ہے کہ وہ کھیت میں گندم کو ضائع نہ کرے، اسی طرح ہی ایک ذمہ داری شہریوں کی بھی ہے کہ وہ پلیٹ میں بھی اتنا ہی کھانا لیں جتنا وہ استعمال کر سکیں، تاکہ ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر خوراک کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے لیے منتقل کر سکیں۔ اس میں ضیاع کو روکیں، ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہمارے لیے وسائل میں زیادہ ہوں، ہمارے لیے یہ وسائل زیادہ ہوں، اور پاکستان امپورٹ کرنے سے بچ سکے، ملک خوشحال ہو، اور گندم انشاءاللہ اس سال پاکستان کو خوشحال کرے گی۔ جی، گندم اس بار جو ہے خاصی بہتر رہے گی، بتایا جا رہا ہے ڈی جی سیکشن کی جانب سے کہ اس بار جو خاص طور پر موسمی صورتحال تو گمبھیر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس بار جو پیداوار قدر بہتر آ رہی ہے۔ سو پنجاب میں اگر بات کی جائے تو فوڈ کرائسس کا جو خطرہ ہے علی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ رحیمیہ خان میں ضلعی انتظامیہ کی زیر اہتمام کپاس کی بحالی کے سلسلے میں نمبردار کنونشن۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی کہتے ہیں کہ رواں سال کپاس کی پیداوار کے ٹارگٹ کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنا ہے۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ بالکل عمر خان میں ضلعی انتظامیہ کپاس کی بحالی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنے کے حوالے سے متحرک ہے۔ اس وقت جناح حال میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام نمبردار کنونشن جاری ہے، جہاں کپاس کی پیداوار کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ خصوصی آگاہی لیکچر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی اور تمام افسران نے یہاں پہ خصوصی طور پہ آگاہی لیکچر دیا ہے۔ سر، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، نمبرداروں کو کس طرح سے ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں، اور جو کسان ذمہ دار ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح کی اویئرنیس دی جا رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 8 سینٹرز بنائے ہیں، اور ہر سینٹر کے اوپر فرٹیلائزر اویلیبل ہے، پیسٹیسائڈ اویلیبل ہے، سبسیڈائزڈ سیڈ اویلیبل ہے، اور سرٹیفائڈ سیڈ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یو سی لیول پہ کمیٹیز بنائی ہیں جو گروورز کی اور ذمہ داروں کی رہنمائی کریں گی، اور ایک ہم نے پورا مانیٹرنگ کا میکنزم ڈیولپ کیا ہے۔ انشاءاللہ گورنمنٹ نے ہمیں 6,39,000 ایکڑ کا ٹارگٹ دیا ہے، اس سے زیادہ ہم سوئنگ کرائیں گے، اور کوشش کریں گے، اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پر من جو ییلڈ ہے پر ایکڑ وہ بھی زیادہ ہو۔ بالکل اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ کپاس
अवेयरनेस दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि रोड पक्का बस्ती अरब में एक रोज़ा अली रजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में जनूबी पंजाब भर से मरीजों की शिरकत। मेडिकल कैंप डॉक्टर सैयद हसन रजा ने मरीजों का चेकअप किया। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, कैरोड पक्का के नवाई इलाके बस्ती अरब में एक रोज़ा अली हसन मेडिकल कैंप जो हर माह जो है बाकायदगी से लगाया जा रहा है। वहाँ पर जो है डॉक्टरों की एक मुकम्मल मेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करती है और मुफ्त अद्वियात जो है यहाँ पर फराहम की जाती हैं। इस कैंप के इंचार्ज मसैयद जनूबी पंजाब डायरेक्टर साबिक डायरेक्टर इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सैयद हसन रजा जो है वो इस कैंप की निगरानी करते हैं, खुद मरीज़ों का चेकअप भी करते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे डॉक्टर सैयद हसन रजा से। जी डॉक्टर साहब, कैंप को मज़ीद वसी कर दिया गया है, डॉक्टरों की एक टीम हमें नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आशिक भाई, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम है। जब आप कोई भी काम मिलता अपने खुलूस से और अपनी एक नीयत ऐसी करते हैं तो अल्लाह फिर उसमें आपकी मदद करते हैं और नुसरत करता है। और ये उसका जो अवली मुजाहरा है और अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि जो मेरे इलाके के अब मेरे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो सारे इस कैंप का हिस्सा बन गए और हम कोशिश करेंगे अब इस कैंप को हम एक हस्पताल की शक्ल दे दें और अल्लाह के रसूल यकीनन हमारी मदद और नुसरत करेगा। और बहुत जल्द आशिक भाई आप देखेंगे कि ये कैंप जो है एक बाकायदा हस्पताल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और इसमें मैं अपने तमाम मुखिर हज़रात जो हैं उनको दावत आम देता हूँ वो आएँ। और मैं चाहता हूँ कि हम जनूबी पंजाब का जो एरिया है जिसके जहाँ पे तभी जो सहूलतें उनका फुकदान है, यहाँ पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना दें और उसमें हम फ्री एंजियोग्राम करें और फ्री एंजियोप्लास्टी करें और अल्लाह हमें मोहल्ला दे और इसमें हम फ्री बाईपास भी करें। ये मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह मेरा मालिक इसको ज़रूर पूरा करेगा और आप लोग मेरी इसमें मदद फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सैयद हसन रजा का कहना है। आशिक हुसैन कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।